guys, hello everyone, welcome to my YouTube channel. I welcome to you all in my today's session. आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे. So let's start with the question number 8. What the question number 8 says, a solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेसेस. देखो आपको यहाँ पे एक क्यूब दिखाई दे रहा है. सॉरी ये थोड़ा क्यूबॉइडल शेप में हो गया है, बट ये क्यूब है. ठीक है, क्यूब मीन्स व्हाट, वेयर ऑल दी मेजरमेंट्स आर व्हाट इक्वल, राइट. लेंथ भी 12, ब्रेथ भी 12 एंड हाइट ऑल्सो 12. इसको हमने कट किया. कट करने के बाद छोटे छोटे हमने फर्दर 8 स्मॉल क्यूब्स इसमें से हमने क्या किए, हमने पीसेस कर दिए इसके. और वो जो छोटे छोटे 8 क्यूब्स हैं उन सब का जो वॉल्यूम है, हमें तो यहाँ गिवन है कि जो 8 क्यूब्स हमने बनाए उन सब का वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है, राइट. सो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि जो छोटा क्यूब है हमारा, ठीक है, इसका जो साइड है वो कितना है. तो हमने लेट कर लिया, let side of new cube is what that we have taken a सेंटीमीटर. तो अगर a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो हमारे पास साइड आ जाएगा. उसके बाद हमें ये जो बिगर क्यूब है और ये जो स्मॉलर क्यूब है इसके बीच का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो चलिए अब हम यहाँ पे ये जो स्मॉलर क्यूब है इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखो बड़े क्यूब को ही हमने कट करके क्या बनाए, छोटे छोटे 8 स्मॉलर क्यूब्स बनाए हैं. तो यहाँ पे अगर कोई चीज कंजर्व्ड रही है तो क्या कंजर्व्ड रही है, दैट इज द वॉल्यूम. यानी कि जो बिग वॉल्यूम, जो बिगर वाला है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कैन आई से इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स. इनमें ये चीज कंजर्व रही है, इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है. अब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज व्हाट, साइड ऑफ बिग क्यूब का होल क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स इज व्हाट, सो इट इज नथिंग बट 8 into side of one small cube, right. So volume of big cube is what, 12 into 12 into 12, क्योंकि साइड कितना है 12. इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, a सेंटीमीटर हमने लेट किया है. सो दिस इज व्हाट, a into a into a, दैट मीन्स व्हाट, a क्यूब, राइट. अब हमें ये है 8a क्यूब विच इज इक्वल टू सॉरी 12 into 12 into 12. तो अगर आप 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, so what you will be getting here, so you will be getting here 12 into 12 into 12 whole divided by 8 is equals to a cube. ये इसको कैंसिल करेगा, so 4 2 times, 4 3 times and 2 6 times, right. So what you will be getting here, you will be getting here 3 6 times 18 into 12 is equals to a cube. 12 8 times 96, 9 is carry over, 12 1 times and is 12 plus 9 is what, 21. now आपको a क्यूब का वैल्यू मिला है 216 और ये 216 जो है वी आर वेरी फैमिलियर विद दैट नंबर, इट इज व्हाट, इट इज द क्यूब ऑफ द 6. तो अगर हम दोनों जगह क्यूब रूट लें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर विच इज व्हाट द साइड ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब. अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट थिंग जो है वो जो फाइंड करनी है, व्हाट इज दैट, द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू फाइंड इट इज व्हाट, द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, राइट. सो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज व्हाट, तो सरफेस एरिया जो बिगर क्यूब है दैट इज व्हाट 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, एंड स्मॉलर का भी क्या है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है. ये है बिग क्यूब का एंड ये है आपका स्मॉल क्यूब का. सो 6 से 6 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ बिगर वाले का जो हमारे पास साइड है दैट इज व्हाट 12, सो 12 इंटू 12 अपॉन स्मॉल वाले का क्या आया 6 इंटू 6. नाउ दिस कैंसिल 2 टाइम्स, दिस कैंसिल 2 टाइम्स, सो व्हाट इज द रेशियो कमिंग ओवर हियर, सो रेशियो कम्स आउट व्हाट 4/1. तो यहाँ पे जो दो चीजें हमने फाइंड आउट करी, तो सबसे पहले तो क्या, स्मॉल क्यूब का साइड, ठीक है. तो a की वैल्यू तो हमारे पास क्या आई
6 सेंटीमीटर एंड रेशियो क्या आया हमारे पास, तो रेशियो कम्स आउट व्हाट 4:1. So this is the answer of this question. Again I'll tell you, मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि जब भी आपको एक बिग 3D सॉलिड शेप से, ठीक है, उसको कास्ट करके या मोल्ड करके या कट करके आपको फर्दर कुछ और चीज़ बनानी है, तो ऐसी जगहों पे क्या रहता है रिजर्व, दैट इज द वॉल्यूम इज कंजर्व्ड ओवर हियर. तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में क्या किया है, हमने बिगर क्यूब के वॉल्यूम को किससे इक्वलाइज किया, उसी वॉल्यूम से, उस छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स के वॉल्यूम से जो कि इस बड़े क्यूब से ही बना है. ठीक है, और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहीं से हमारी स्मॉल क्यूब की साइड आ गई. So this is what all about in my today's video. If you like my video, give me a thumbs up, share to your friends, okay, and don't forget to subscribe my channel if still you have not subscribed, and press the bell icon so that you will never miss any of my video. Bye bye, take care, see you in my next video.